ये जो DI है कल के पेपर में एग्ज़ाम में आया था 7 सितंबर को, है ना। सेकंड शिफ्ट का जो DI है वो मैं आपको, तो ये थोड़ा मुझे ऐसा लगा था कि हाँ आप बताना चाहिए, बाकी तो सब ईजी थे, है ना। तो ये भी ईजी था, देखो कितना ईजी है ना। इसमें क्या है कि ये जो डेटा दिया है, अगर आप इसका डेटा अलग से बना लेते हैं थोड़ा सा इन 3 लाइनों का, तो बहुत ईजी, 5 क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे सोमवार, ठीक है, सोमवार को दे रखा है इसने डेटा। सोमवार को क्या दे रखा है, बैंगनी से हरे रंग के गुब्बारे की कुल संख्या का अनुपात 3:4 है। तो बैंगनी और हरे, तो बैंगनी और हरे का रेशो दे रखा है 3:4। फिर कह रहा है बैंगनी से ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या, तो बैंगनी तो था ही, ग्रे और बना लीजिए। तो बैंगनी से ग्रे, तो ये बैंगनी वाला तो कितना है, 3 है, 3 तो रेशो था ही उसका, ये कितना रहेगा, 2 है। वो कह रहा है तीनों के जो गुब्बारे हैं वो 450 है। तो अगर मैं पूरी इन यूनिट की बात करता हूँ तो ये हो गया 4 और 3 7 और 2 9, यानी 9 यूनिट बराबर कितना हो गया, 450। एक यूनिट कितना हो गया, 5, समझे, 45। अब मैं गुब्बारों की संख्या यही निकालूंगा डेटा एनालिसिस करके। तो 5 दूनी 10, 100, 5 दिया 15, 150, 500, 200। ये ग्रीन है, ये ग्रे है, ये बैंगनी है और ये हरे हैं। हिंदी में ही लिख दिया मैंने इसको, ग्रे, बैंगनी और हरे। ठीक है, इसके बाद मंगल का डेटा एनालिसिस करते हैं। तो मंगल का डेटा कह रहा है बैंगनी रंग के गुब्बारे और ग्रे रंग के गुब्बारे से 37.5% अधिक हैं। तो जो बैंगनी रंग के गुब्बारे हैं वो ग्रे रंग के गुब्बारे से, यानी अगर ग्रे रंग के गुब्बारे 100 थे, 100%, तो ये कह रहा है कि 37.5 यानी कि 137.5% हो गया, यानी 37.5% अधिक हो गया। फिर ये कह रहा है हरे से ग्रे, हरे और ग्रे, यानी हरे इधर है और ग्रे, इनका रेशो दे रखा है, हरे का दे रखा है 9, यानी इसका रेशो 9 है और ये कितना है, 8 है, ये दे रखा है इसमें। अगर ये 8 यूनिट के बराबर है 100, तो एक यूनिट कितना हुआ, है ना, एक यूनिट हुआ तुम्हारा 12.5, 12.5। अब आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें फिर कह रहा है कि बैंगनी रंग के हरे रंग के गुब्बारे से 40 ज़्यादा हैं। अब बैंगनी रंग के जो गुब्बारे हैं वो हरे रंग से कितने, 40 ज़्यादा हैं। अब मुझे बताओ कि इससे ये और ये कितने ज़्यादा हैं, ये 40 गुब्बारे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर ये 100 है, ठीक है, और ये 8 यूनिट है, तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 112.5%। अब मैंने कहा ये 112.5 9 है, 100 8 है, तो 137.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 और 25 और 37.5 कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। तो अगर मैं इनकी बात करूँ रेशियो की, तो ये हो गया 11 और 9, यानी 11 और 9 में कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट का। तो यानी 2 यूनिट बराबर कितना आ गया, 40, 2 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 20 गुब्बारे 1 यूनिट है। तो अब हम निकाल लेंगे बैंगनी के कितने हुए इसमें, बैंगनी के हुए 110 और ग्रीन के यानी ग्रे के कितने हुए इसमें, 8 दूनी 16, 160 और हरे के कितने हुए, 9 दूनी 18, ठीक है, 180। यही तो हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टोटल गुब्बारों की, तो टोटल गुब्बारे इन्हें जोड़ेंगे, या फिर ऐसा करिए आप यूनिट इंटू कर लीजिए। तो 9 और 11 20, 20 और 8 28, 28 दूनी 56, यानी टोटल कितना हो गया, 560 गुब्बारे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये टोटल 420 दे रखा था, ठीक है। अब हम बुधवार का डेटा निकालते हैं। बुधवार के अगर हम डेटा की बात करेंगे तो बुधवार को कह रहा है बैंगनी गुब्बारे और हरे गुब्बारे की कुल संख्या का, यानी बैंगनी और हरे, ठीक है, बैंगनी रंग के गुब्बारे की कुल संख्या का, बैंगनी गुब्बारे हरे रंग की, यानी हरे अगर 1 हैं तो ये कितना है, 5/11 में भाग है, यानी 1 का 5/11 5/11 हो गया, ठीक है। तो 5/11 जब इसको रेशियो में बदलोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और ये कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। अब क्या कह रहा है फिर वो देखो, कह रहा है ग्रे गुब्बारे की संख्या कितनी है, कुल 150 है। तो ग्रे गुब्बारे की 150 है, और नहीं सॉरी, बैंगनी गुब्बारे की 150 है और ग्रे गुब्बारे की 240 है।
बैंगनी की कितनी है 150 है, ठीक है, और बैंगनी की 150 है, और ग्रे की इसने अलग से डेटा दे रखा है, ग्रे का दे रखा है इसने 240, ठीक है। अगर बैंगनी 5 यूनिट 150 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 या 15 30, ठीक है 30, और ये इनमें रेशो कितना था 11 का, तो 11 थी 33, तो ये हो गया तुम्हारा 330 ये हो गया, ठीक है। ये तो यूनिट 1 यूनिट था, ठीक है, 1 यूनिट 30, और ये कितना है 150, ये 150, ये 330 और ये 240, है ना। अगर हम टोटल गुब्बारों की बात करें, इन सबको जोड़ते हैं तो ये बैठते हैं तुम्हारे 0 0 0 0 और 4 3 7 और 5 12 का 2 ऐसे लग गया 1 3 और 3 6 और 1 7 720, ठीक है 720 आ गए। अब हम ये डेटा एनालिसिस पूरे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो कितना ईजी है क्वेश्चन। वो कह रहा है मंगल को निर्मित कुल गुब्बारे, ठीक है, और सोमवार को निर्मित ग्रे गुब्बारों की संख्या के बीच अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, आंसर नंबर 1 मंगल को ग्रे गुब्बारों की, तो यहाँ लिख लीजिए MG मंगल कह दिया मैंने, ग्रे गुब्बारे, मंगल को ग्रे गुब्बारा मंगल को कुल गुब्बारे मंगल को कितने थे टोटल, मंगल को थे टोटल 560, तो मंगल को 560 थे, ठीक है। मंगल को कुल गुब्बारे और सोमवार को निर्मित ग्रे गुब्बारे, और मंडे को क्या था, मंडे को ये था पहले ग्रे गुब्बारे कितने थे इसमें 100, कितने थे सोमवार को, और ग्रे गुब्बारे कितने थे 100। जब आप इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो गया 460, ये क्या है आपका पहला आंसर 460। आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 की अगर बात करें तो ये कहता है सोमवार मंगल व बुध में ग्रे गुब्बारों की औसत संख्या, ग्रे गुब्बारे हमें निकालने हैं, तो ये सोमवार मंगल बुध को ग्रे गुब्बारों की संख्या, तो सोमवार को कितने हैं, सोमवार को ग्रे गुब्बारे हैं 100 प्लस मंगल को कितने हैं ग्रे गुब्बारे, मंगल को हैं 160, ठीक है, मंगल को 160 प्लस, और बुध को ग्रे गुब्बारे कितने हैं, बुध को ग्रे गुब्बारे, ये बुध का डेटा है, ठीक है ना, बुध को ग्रे गुब्बारे कितने हैं 240। तो अगर मैं टोटल की बात करूं, है ना, तो टोटल आ गया तुम्हारा 0, ये हो गया तुम्हारा 300 400 500, ठीक है 500 टोटल है, पर उसने कहा है कि एवरेज संख्या बतानी है, तो 3 का डिवाइड कर दो, 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3 और बचा 206, है ना, फिर 206.66 इतना आएगा सिंपल, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है 167 अप्रोक्सीमेटली आंसर है। आंसर नंबर 3 की अगर अब बात करें तो बुधवार को ग्रे और सोमवार को हरे, बुधवार को ग्रे, ठीक है, बुध को कैसे देखना है हमें ग्रे, तो बुध को ग्रे, तो बुध का डेटा ये है ना, बुध को ग्रे कितने थे 240, कितने थे 240। अभी क्या कह रहा है बुध को ग्रे, और सोमवार को हरे व ग्रे गुब्बारों का कितना परसेंट है, बस सोमवार को क्या है हरे एंड ग्रे, सोमवार को हरे एंड ग्रे, सोमवार को हरे कितने थे 200 और ग्रे कितने थे 100, ये कितना हो गया 200 प्लस 100, ये हो गया तुम्हारा 300, ठीक है। अभी कह रहा है कि बुधवार को जो ग्रे थे वो सोमवार के हरे व ग्रे की कितना परसेंट है, तो आपको 240 को 300 का परसेंट निकालना है, तो 240/300, ठीक है, इंटू 100। जब इसे काटोगे तो ये सीधी सी कहानी है, तो इसको पढ़ोगे 3 दूनी 6 8 ही 24, कितना हो गया 80%, ठीक है। अब ये आंसर नंबर 3 आ गया। अब है आंसर नंबर 4। अगर 4 की बात करूँ मैं, बुधवार को हरे और सोमवार को बैंगनी का गुब्बारे का अनुपात, ठीक है, बुधवार को हरे कितने थे, बुध को हरे थे 240, बुध को हरे, ठीक है, बुध को हरे, और सोमवार को बैंगनी, कितने थे 150, सोमवार को 150, यही तो थे बैंगनी, सोमवार को बैंगनी कितने थे 150। क्या पूछना चाह रहे हैं, बैंगनी का अनुपात पूछना चाह रहा है, तो इसको क्या करिए आप, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, बुधवार को हरे कितने थे इसमें, 330 थे,
बुधवार को कितने थे 330 हरे, और ये कितने थे 150। तो अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, इससे ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, 3 से कट गया, 3 1 3, 3 1 3, 3 से कट गया 5 बार, ठीक है। तो कितना रेशियो आ गया, ये आ गया 11:5। ये चौथा आंसर नंबर 5। अगर हम 5 की बात करें तो ये कह रहा है गुरुवार को गुब्बारे बुधवार से 25% कम हैं। गुरुवार को गुब्बारे जो है बुधवार से, ठीक है, तो गुरुवार का तो डेटा दे नहीं रखा, तो बुध से हम निकालेंगे। तो बुध के जो टोटल थे वो कितने थे हमारे पास 720। बुध को गुब्बारे थे 720। अब ये कह रहा है बुध को 720 थे, है ना। अगर 100% है तो बुधवार से 25% गुरुवार के कम थे। तो अगर मैं इसमें 25% कम करूं तो इसका 75%, इसका 75% का मतलब 1/4। 1/4 की बात करें तो आ रहा है 18, 180, ठीक है। 180 या इसमें 18 से 18 थी 54, यानी 25% अगर कम करोगे तो ये आ जाएगा आपका सीधे से 25% कम कर दो, या तो ये आ जाएगा तुम्हारा गुरुवार का डेटा। तो गुरुवार को जो डेटा है वो आया तुम्हारा 28 540, ठीक है। अब वो कह रहा है 25% कम है तो गुरुवार को 540 आ गया। अब ये कह रहा है कि बैंगनी, हरे और ग्रे का रेशियो दे रखा है इसने। बैंगनी और हरे और ग्रे का रेशियो दे रखा है इसने 4 3 2। तो कितना हो गया 4 3 7 और 2 9। तो 9 बराबर 540, 1 बराबर कितना, तो 9 का भाग देंगे, 9 6 54, कितना आ गया 60, ठीक है। अगर मैं इनका टोटल निकालने से कोई मतलब नहीं है। अब वो कह रहा है गुरुवार को बैंगनी गुब्बारे, गुरुवार को अगर बैंगनी गुब्बारे की बात करें तो 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा गुरुवार को हो जाएंगे तुम्हारे 4 × 7, तो कितना हो जाएगा 6 4 24 240, ठीक है। ये आपका 5वां आंसर है। इस तरीके से ये डेटा बहुत ईजी था। अगर आपने ये डेटा बना लिया, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा आपने अलग से बना लिया, ये वाला डेटा, तो फिर आप क्वेश्चनों को बहुत इजीली कर सकते थे। ये वाला मुझे लगा कि हाँ DI ये थोड़ा सा है करने लायक, बाकी तो DI इजी है, बाकी तो DI एक एक करके सब बता दूंगा। और अगर आप अमित सर से जुड़ना चाहते हैं, अमित सर के पेज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको UPSI का भी पढ़ा सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। ये 32